एक तरफ जहां उत्तर प्रदेश में अपराधियों पर लगातार नकेल कसी जा रही है, तो वहीं कुछ मनबढ़ कर्मचारी ही भाजपा के नेताओं को अपना शिकार बनाना चाहते हैं। ऐसा ही एक मामला आजमगढ़ में सामने आया, जहां भाजपा के जिला उपाध्यक्ष को एक एडीओ पंचायत शांति शरण सिंह द्वारा पहले फोन पर गोली मारने की धमकी दी गई, फिर मौके पर पहुंचकर सरेआम पिस्टल निकालकर गोली मारने की कोशिश की गई। मामूली सी बात पर एडीओ पंचायत ने अपनी गुंडई दिखाते हुए भाजपा के नेता के ऊपर पिस्टल तान दी और उसे जान से मारने की कोशिश की। घूस लेने के मामले पर भाजपा नेता ने एडीओ पंचायत को समझाने की कोशिश की। तभी पहले एडीओ पंचायत ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष को धमकी दी, फिर ताबड़तोड़ आजमगढ़ के कलेक्ट्रेट स्थित एक दुकान पर पहुंचकर उन्हें जान से मारने के लिए पिस्टल निकाल लिया और गोली चलाने की कोशिश की। वहीं बैठे कुछ लोगों ने बीच बचाव किया, जिससे हरबंस मिश्रा की जान तो बच गई, लेकिन दबंग एडीओ ने जाते जाते धमकी दी कि 1-2 दिन के अंदर तुम्हें दुनिया से गायब करा दूंगा। ताज्जुब की बात यह है कि यह पूरी घटना ठीक पुलिस चौकी के बगल में पुलिस के सामने घटित हुई, जहां आजमगढ़ के कप्तान के नाम से गुंडों की हालत खराब हो जाती है। वहीं कप्तान के चौकी इंचार्ज का सरेआम पिस्टल निकालकर धमकी देने वाले एडीओ के ऊपर कोई कार्रवाई न करना एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। वहीं अब पीड़ित जिला उपाध्यक्ष का कहना है कि घटना को लेकर हमने आजमगढ़ कोतवाली में तहरीर दे दी है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अभी तक की प्रशासन की कार्रवाई से हम असंतुष्ट हैं और हम अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। हमारे साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है, इसलिए हम चाहते हैं कि तत्काल ऐसे दबंग अपराधी किस्म के कर्मचारी के ऊपर कार्रवाई हो, ताकि प्रदेश में कानून व्यवस्था कायम रहे। हेलो जी नमस्ते। नमस्ते। हाँ लगी प्रणाम, बताएं। हरिवंश बाबा हूँ। हेलो। हाँ एकदम बड़ा आदमी टाइप का नेचर होकर भी फोन ना उठा था हमने राधा मोहन भैया का। राधा मोहन भैया का तो फोन नहीं हमारा उठ रहा है, मिश्रा जी उठा रहे हैं। हम बात कहीं करत रहनी, ऐसा नु कही ना सकते हैं। चला तुम बतावा, लगावा मत हमारे और भैया के बीच में। तुम अरे मैं का लगाई हूँ, आप नहीं लगाओ तो मैं का लगाई हूँ। कहाँ हो? नहीं कहीं बैठल ला जो है कहाँ बैठल हूँ? बता दो भैया। हम घरे ना है, हम तो यहाँ है कचहरी। कचहरी से ना हुआ यार। नहीं भैया, तोहार कौन सही है? हाँ तोहार एक साथी हम हमरे यहाँ बहन दले हवा एडीओ पंचायत बन करके वो हमारे जो है नौटंकी करत हूँ। मैंने कहला नौटंकी अब हम तो आज के बाद तो फिर हम अब कुल संबंध हम ताखे पे रखत तू नौकरी वाला करा, हम अपन नेतागिरी करब आज के बाद। हेलो रावा वही हम आई। हाँ यही का भाई ले बाबा का भाई कहाँ नहीं का तोहार बिगड़ गया, तुम बतावा हम है ना बिगड़ गया। लेके छोड़ के काम कहनी भैया, जब ना सुना थवा तू तब करी मत सुना। कौन काम करा बोला? अरे कौन काम करनी, तू 4 ठे गौवा में हमारे वो हमें कहले के बाद सुन लेना तो करे बाद जो है ऐसा कलम तोड़ के चला देता कि जहाँ चाहते तो बेन था भाई, आपका कलम में ताकत है, हमारे कलम में ताकत ना, लेकिन तोरे कलम में ताकत है, बेन था क्या करेगी? हमसे कहले रहा तू ना कहीं। अरे हम तो अबन कलिया तो से बात कहनी अबू का अबन रिलीफ कर चुका नहीं का कहले बन अबन कुछ चला अबन कुछ तोरे हाथे में है भैया, हमें पता है। चला कुल है तोरे हाथे में है। सुना है हरबंस, हाँ तू बस्ती उगर पट्टी को हम चौथा के हमारा उखाड़ लिया आई कुछ फर्जी गणिया मार तू है तड़ी वाले मार के आज के बाद उल्टा पलटा बात बोलने वाले तो मार तड़ी मार घटना घटी थी आपके साथ, क्या हुआ था पूरा? मैं कल यहीं कलेक्ट्री चौराहे पे था और हमारे यहाँ हमारे प्रदेश कार्य समिति के सदस्य किसान मोर्चा दिवाकर सिंह जी का फ़ोन आया। उन्हीं से मैं बात कर रहा था और मैंने कहा, बात करते हुए जब सारी बात हो गई तो कहने और सब ठीक चल रहा, हम करें हाँ। मैंने कहा आप के मित्र हैं हमारे यहाँ एडीओ पंचायत हैं और आपने मेरी परिचय भी कराई।
मैं कल एक अपने गांव के लड़के को प्रताड़ित कर रहे थे, उससे ट्रांसफ़र रोकने के लिए धन मांग रहे थे, तो मैंने कहा बोल दीजिएगा, ये सब उचित नहीं है। तो मैंने वो मोबाइल पे कहा, तब तक वो वहीं बैठे थे, मुझे जानकारी नहीं थी। तो मैंने जब मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि ए बाबा आपका क्या काम नहीं हुआ। हमने कहा भाई कल ही एक काम कहा, उस लड़के को आपने परेशान किया और उसका पवई ट्रांसफ़र कर दिया। तो उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, वो मैं रिमूव कर चुका हूँ। मैंने कहा कोई बात नहीं भाई, आपके कलम में ताकत, आप कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन फिर वहीं पर उन्होंने तत्काल मेरी माँ बहन की गाली देते हुए और मुझे गोली मारने की धमकी दी। धमकी देने के बाद मैंने जब देखा कि ये फाउल बहुत ज़्यादा बोल रहे हैं, बहुत ज़्यादा गाली दे रहे हैं, तो मैंने फ़ोन काट दिया। इसके बाद मैं इसी जगह पे जहाँ पे इस दुकान पे बैठा था और ये अपनी स्कूटी से आए। आने के बाद जैसे ही गेट में प्रवेश किए तो इन्होंने अपना सर्विस रिवॉल्वर, मैंने ये नहीं देखा कि इनका सर्विस है या अवैध है, लेकिन इन्होंने निकालते हुए आइस के बाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। और इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका स्वाद तान दिया। और जब तक मैं कुछ बोलूँ तब तक मैंने इन्होंने चलाने का प्रयास किया, लेकिन कुछ लोग थे इनको रोकने का प्रयास किया, जिससे गोली नहीं चल पाई। और इसके बाद जो है इनको बाहर किया गया। बाहर करने के बाद वो पिस्टल अपने फिर खोज करके बाहर जाके ईंटा उठा करके मेरे से बहुत भद्दी गाली दी, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं इसकी जानकारी तुरंत अपने माननीय जिला अध्यक्ष जी को और अपने वरिष्ठ नेताओं को दिया। इस तरीके से मेरे साथ ये घटना घटी। इसके बाद हमारे वरिष्ठ नेता लोगों ने तत्काल इसका संज्ञान लिया, जिसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास थी। मैंने रिकॉर्डिंग भी सबको भेजा। भेजने के बाद सारे लोगों ने मेरी भी बात सुना, उनकी भी जो भद्रता मेरे साथ किए थे वो भी सुना, जो यहाँ किए थे। यहाँ पे चूँकि सीसी कैमरा अगल बगल लगा है, प्रशासन चाहेगा तो निकालेगा। तो यहाँ की घटना यहाँ की जो हुई है, यहाँ के सारे लोग, ये दुकानदार सामने जब खड़ा हुआ तो इसको भी धमकी दिए कि साले तुम्हारी दुकान बंद करा देंगे। और जाते जाते जब यहाँ के चौकी इंचार्ज हल्ला सुनकर आए, उनके सामने ये कहते गए कि तुम्हें मैं 24 घंटा में तुम्हें गायब कर दूंगा, मेरे अपराधियों से बहुत संबंध है। इस तरीके से इनका बयान और मेरे लिए देना उचित नहीं है, जो कि मैं एक संगठन का पदाधिकारी होने के नाते मैं बहुत शालीनता से अपना काम किया। तुरंत हमारे जिला अध्यक्ष जी, माननीय जिला अध्यक्ष जी ने कहा कि आप एक तहरीर लेके कोतवाली जाइए। मैंने जा करके कोतवाली तहरीर दिया और उनको अपनी रिकॉर्डिंग दी। रिकॉर्डिंग देने के बाद वहाँ कोतवाल ने कहा कि चूँकि मामला सरकार से जुड़ा हुआ सरकारी कर्मचारी है तो हम परमिशन लेने गए, लेकिन वो भी हिलावाली करते रहे। तो हमारे जिला अध्यक्ष जी ने बात किया कप्तान महोदय से। कप्तान महोदय थे नहीं, एसपी सिटी ने तुरंत हमारा संज्ञान लिया। संज्ञान लेने के बाद उन्होंने अपनी आईडीओ में से मांगा, मैंने आईडीओ दिया है अगर उचित कार्रवाई करने के लिए। अगर उचित कार्रवाई नहीं की गई तो मैं ये सारा मामला पुनः 24 घंटे के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के पास अपने माननीय संगठन जिला अध्यक्ष जी के साथ जा कर के अवगत कराऊंगा। इस तरीके से जो कि काम हो न हो, मेरी शालीनता इतना है, मैं इनको भैया भैया कर रहा हूँ। ये मुझे जात सूचक मैंने ब्राह्मण का शब्द करके कि ये तुम्हें गांड पे गोली मार देंगे, ये उचित नहीं है मेरे जैसे व्यक्ति को। और कार्रवाई अगर नहीं हुई तो जो भी स्थिति बन पड़ेगी वो करने के लिए मैं तैयार हूँ। अभी तक अधिकारियों की जो कार्रवाई है या जो सुनवाई है आपकी, उससे संतुष्ट है? नहीं, कि बिल्कुल संतुष्ट नहीं है। इसलिए कि अब तक तो बताइए, गोली मार देता, मैं मर जाता, तब तो कार्रवाई करते थे, तब तो 1 मिनट में इंतजार नहीं करते। अब पिस्तौल टान देना और उसके बाद उस पर गोली दबी गया होता तो अब तक तो मेरी हत्या हो जाती। तो अब तक ये लोगों ने संज्ञान नहीं लिया, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। इसीलिए मैंने अपने संगठन को सारी बात बताई है। संगठन के सारे नेता मेरे साथ खड़े हैं और मुझे लगता है कि